वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों आपको अपना स्टूडियो का टूर देने जा रहा है। टूर देने का ये मकसद नहीं है प्यारे दोस्तों बहन भाइयों के मेरे पास बड़ा हाई फाई स्टूडियो है, बड़ा मेरे पास प्रोफेशनल स्टूडियो, इसीलिए वीडियोस आपको बना के दिखा रहा हूँ कि आपको डीमोटिवेट करूँ। ये बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं है। मेरा वीडियोज़ बनाने का ये मकसद है कि आप अगर न्यू है, बिगनर यूट्यूबर्स हैं, अगर आप नए नए यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास कोई महंगी लाइट्स नहीं है, आपके पास महंगी कोई RGB लाइट नहीं है और कैसे आप बैकग्राउंड का इंतखाब करेंगे, अगर आप परेशानी के आलम में हैं तो प्यारे दोस्तों ये वीडियोस आपके लिए। इस वीडियोस बनाने का यही मकसद है कि आपको मैं मोटिवेट करूं कि कैसे देसी जुगाड़ चीज़ें जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ऐसे आप भी इस्तेमाल करके अपने स्टूडियोज़ को प्रोफेशनल बना सकते हो। बिल्कुल ईजी और आसान सा तरीका। आपने वीडियोज़ को देखना है, एक एक चीज़ को आपने समझना है। तो चलते हैं वीडियोज़ की तरफ, पॉइंट्स की तरफ। कौन कौन सी चीज़ें मैंने पॉइंट्स के हिसाब से रखी हैं। तो पहले पॉइंट्स के ऊपर मैंने रखा है पीछे जो मेरे लगा हुआ है ब्लैक बैग, इसको आप देखें, अच्छी तरह से देखें। ये वाला ब्लैक बैकग्राउंड कोई मुश्किल तरीका नहीं है। इसको आपने क्या करना है, आपके पास अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन लेना चाहें तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। मैंने ऑफलाइन मार्केट से ही इसको परचेज़ किया था। मेरे साथ में गांव के साथ एक दुकान थी, वहां से मैंने 2 पीस ये परचेज़ किए थे। ये इकट्ठा मुझे नहीं मिला था, ये 2 पीस में ये मिल गए थे और मैंने इसको ना स्टिच करके यहाँ पे रस्सी के साथ बांध दिया और बांध के इसको थोड़ा सा आपने टाइट कर देना, तो फिर आपका बैकग्राउंड भी कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक चादर सी मैंने बांध के रखी हुई है कि जब मैं वीडियो शूट करता हूं तो उसको इकट्ठी कर देता हूं और उसके बाद अगर जब मैं वीडियोस जो ना शूट नहीं करता तो वो चादर जो ना ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर गिरा देता हूं ताकि ये गंदा ना हो, इसके ऊपर डस्ट ना आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 800 रुपये आप लगा के ना अपना ब्लैक बैकग्राउंड ले सकते हैं। बिल्कुल ईजी और आसान सा तरीका है। कोई 800 रुपये को ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि आपके पास नहीं होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता ना आप जमा कर लें, 10-10, 20-20 रुपये, 50 रुपये जमा करके आप 1 माह के अंदर या 10, 15, 20 दिन के अंदर इस तरह का ब्लैक बैकग्राउंड ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं लाइटिंग की तरफ। दूसरे पॉइंट्स के ऊपर मैंने लाइट को रखा हुआ। लाइट जो RGB होती है, जहाँ पे मेरी वीडियोस के आप जो पीछे देखते हैं ब्लू कलर की जो लाइट होती है, ये कौन सी लाइट्स है, कैसे इसको मैंने एडजस्ट किया। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट्स में लाइटिंग की तरफ। तो लाइटिंग हम शुरू करेंगे ट्राईपोड के ऊपर। ऐसे नहीं आपको पता लग जाती कि ना कि चीज़ के ऊपर इसको टिकाना पड़ता है। तो ये वाला ट्राईपोड आप देखें, ये लोहे का ट्राईपोड है। ये मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख के ना ये वाला ट्राईपोड बनाया और इसके ऊपर आपको ब्लू कलर की लाइट लगी हुई नजर आ जाएगी जो देखने में एक सिनेमैटिक लुक क्रिएट करती है। ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर जब ब्लू कलर की लाइट जाती है तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक क्रिएट होती है, बहुत ज़बरदस्त सा शेडो क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली लाइट है, ये आपको 50-60 रुपए में मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो शॉप्स होती है ना बाइक वाली, यानी कि मोटरसाइकिल वाली शॉप्स होती हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं कारीगर, उनके पास ये लाइट होती है। और ये कितने की मिलेगी, ये सिर्फ आपको 50, 60, 70 रुपए की मिल जाएगी और इजी तरीके से मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसके साइड में भी मेरी आप लाइट देख सकते। रेड को लगा लिया पहले, जो वीडियो जिसकी मैंने पहले ही शूट करके रखी थी तो वो येलो वाली थी, जो यहाँ पे आपके चेहरे के एक साइड के ऊपर एक हल्का सा शेडो देखिए जिससे आपकी वीडियोस और भी सिनेमैटिक लगती है। तो पहले दोस्तों ये वाली 2 लाइट्स हैं, आपको 50-50, 60-70 रुपए में मिल जाएंगी, यानी कि 100-150 के अंदर आपका लाइट का काम भी हो जाएगा, जो बिल्कुल प्रोफेशनल लाइट्स आपको लगेगी। ये 12 वोल्ट की लाइट है और इनके साथ मैंने 12 वोल्ट का एक अडाप्टर भी लगाया, वो भी 200-300 रुपए का आपको दुकान से मिल जाता है। जो बिजली की दुकान होती है, इलेक्ट्रिशियन की दुकान होती है, उनसे आप जाके कहेंगे कि हमें 12 वोल्ट का एक चार्जर चाहिए तो ये वाला चार्जर भी आपको दे देंगे, यानी कि लाइटिंग का काम भी आपका 500 रुपए में हो सकता है, जिससे आपकी वीडियोस प्रोफेशनल बन जाए। तो उसके बाद प्यारे दोस्तों चलते हैं तीसरे पॉइंट्स की तरफ। ये जो मेरी लाइटिंग है ये तो होगी RGB लाइट भी होगी, उसके बाद ब्लैक बैकग्राउंड भी हो गया। उसके बाद ये वाली जो लाइट है, ये जो बड़ी लाइट्स हैं, यानी कि ये एक की लाइट है, फिल लाइट है, जो भी इसको कहते हैं। मुझे तो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं कि आपको डिटेल से बता सकूँ। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़ी डिटेल से गहराई में जाके बताते हैं इसको की लाइट कहते हैं या इसको फिल लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे इस साइड के ऊपर आपने नज़र दौड़ानी है, वहाँ पे दीवार के ऊपर मैंने वीडियो शूट करके पहले लगा दी, ऊपर लाइट्स इस तरफ लगी हुई है। ये एक बल्ब है, LED बल्ब है, 12 वाट का बल्ब है। ये भी आपको तकरीबन 100-150 रुपए का मिल जाएगा। एक आपने इस तरफ लगा लेना, इस दीवार के ऊपर आपने, अगर आप अगर आप इतना लगाना चाहते हैं तो आप इस यहाँ पे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा आपने करीब भी नहीं लगाना, ऊपर हार्श शेडोज आएंगे, देखने में आपकी जो यहाँ पे जो ना चेहरा वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, ही नज़र आएगी। तो इसको आपने दीवार के ऊपर लगा देना है।
तो ऊपर पे जो हमारी लाइट है, ये वाली लाइट है, इसको की लाइट बोलते हैं या फिल लाइट जो भी बोलते हैं। तो इस लाइट को आप देख सकते हैं। इस लाइट को मैंने भी देसी जुगाड़ से बनाया। वो कैसे बनाया कि यानी कि वाला फैन होता है ना, उसका जो डिब्बा होता है उसके अंदर मैंने बल्ब को एडजस्ट किया। उसके बाद बल्ब लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर एक वाइट कलर का आपने कपड़े का पीस लेना है। पीस लेके इसको आपने बांध देना है। ये आपका क्या काम करेगा, ये आपकी हार्श लाइट को ना सॉफ्ट बनाएगा। इसलिए मैंने ये सॉफ्ट वर्क देसी जुगाड़ वाला बनाया इस है। ये भी आपको तकरीबन 200-250 रुपए के अंदर आपको ये मिल जाएगा। मतलब कि आपका 150 और 250 ये 400 रुपये आपका इनका 2 बल्ब के ऊपर खर्च होगा। और इन बल्ब को भी मैंने कैसे देसी जुगाड़ से लगाया हुआ, ये जो एक लोहे का बूम आर्म है इसको लगाया। इस बूम आर्म को भी मैंने यानी कि अपने यहाँ पे एक बूम आर्म बनाया। इसको आप ऊपर कर लें, नीचे कर लें, जिस तरह भी आप इसको एडजस्ट करेंगे ये हो जाएगी। ये प्यारे दोस्तों लाइटिंग का सेटअप हो गया। इस तरह ही आपने लाइटिंग कर लेनी जैसे मैंने आपको करके दिखा दिया। हमारे 3 काम हो गए, कपड़े का काम भी हो गया, उसके बाद हमारी RGB लाइटिंग का काम भी हो गया, उसके बाद ये वाली लाइट्स जो होती हैं LED लाइट, इनका भी काम हो गया। 3 पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। चौथ हो रही है, ये कौन सा ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड कितने का मिल लेना चाहिए आपको। पर दोस्तों अगर आप न्यू हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये वाला ट्राइपॉड आप देख, लोहे का ट्राइपॉड है। ये जो एक होती मशीन होती है उसकी एक गरारी मैंने ली थी कबाड़ से। उसके बाद उसके ऊपर एक पाइप लगाया। पाइप लगा के मैंने यहाँ पे एक जो ना मोबाइल का जो ना होल्डर वो बनवा लिया। ये कैसे मैंने बनाया, ये भी मैंने देसी जुगाड़ से बनाया। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी हैं, वीडियोस देख के ये वाला मैंने ट्राइपॉड बना लिया। यकीन करें अगर आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे ज़ाहिर बात छेड़ते हैं तो फिर आपका ट्राइपॉड खराब होने का नुकसान होता है। पहले मैंने परचेज किया था 3110 था या 3120 था, वो ट्राइपॉड मैंने लिया था द्रास से, लेकिन उसका मुझे मज़ा नहीं आया। फिर मैंने उसको ना साइड पे कर दिया। वो अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, उसको मैंने सेल कर दिया था। यानी कि वो बिल्कुल मुझे मेरे काम की चीज़ नहीं थी। ऐसा कोई थोड़ा सा उसको खींच दे तो वो टूट जाएगा। सारा प्लास्टिक था, लेकिन ये लोहे का, ये लाइफ टाइम आपके पास कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह का आप देसी जुगाड़ वाला ट्राइपॉड भी बना सकते हैं। सारा कुछ मेरे पास देसी जुगाड़ वाला, कोई चीज़ आपको प्रोफेशनल नहीं मिलेगी जिससे मैं ये काम कर रहा हूँ। 3 साल हो गया मुझे यूट्यूब के ऊपर काम करते हुए। मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, ये वाली चीज़ें बस बना ली हैं तो सारी ज़िंदगी आपकी ये नहीं टूटेंगे। आपने भी इस तरह की बना लेनी है। स्टूडियो बनाने का यही मकसद था कि आप इजी तरीके से जुगाड़ लगा के इस तरह बना सकते हैं। अगर आप ये ट्राइपॉड नहीं बनाना चाहते तो आप एक डिब्बा ले ले लोहे का, उसके अंदर 2-3 किलो सीमेंट बजरी रेता मिक्स करके डाल के उसके ऊपर लोहे का एक पाइप लगा के ये वाला होल्डर बना के अपना प्रोफेशनल ट्राइपॉड भी बना सकते हैं। तो 4 पॉइंट्स हमारे हो गए। 5वें पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि भाई आपके पास कौन सा प्रोफेशनल माइक। मैं कहता कि मेरी वॉइस जो ना बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्रिस्प है। तो मेरे दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूं कि ये जो माइक है ये कौन सा है। माइक की बात कर लेते हैं। ये माइक नहीं है, ये एक नॉर्मल सी हैंड फ्री है, यानी कि इसकी क्वालिटी अच्छी थी, इससे अच्छी तरह वॉइस हो जाती है। तो ये मेरे उस्ताद ने मुझे दी थी, जिसको मैं 3 साल हो गए अभी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कोई माइक परचेज नहीं किया। जब करूँगा उसके ऊपर भी आपको डेडिकेटेड वीडियोज़ बना के दिखाऊँगा। अगर आपके पास भी हैंड फ्री है, अगर आपके पास हैंड फ्री है तो आप इससे आप अपना गुजारा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली हैंड फ्री कुछ इस तरह से इसकी तार जाती जाती मोबाइल के अंदर चली जाती है। और ये जो एक पाइप सा लगा हुआ है इसको भी आप देख सकते हैं। ये जो प्लास्टिक का पाइप है और पाइप के ऊपर मैंने कपड़ा लगाया हुआ है। कपड़े लगा के इसके ऊपर ये वाली हैंड फ्री लगा दी है। तो इससे जो मेरा ना प्रोफेशनल वॉइस बन जाती है। इतनी कोई ज़बरदस्त वॉइस नहीं बनती। तो हैंड फ्री से जितना भी काम चलता है मैं चला लेता हूँ और चलाता ही रहूँगा। यूट्यूब से कमाना ना शुरू कर दूँ। आपने भी कोई इन्वेस्ट नहीं करनी और ना ही मैं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको रेकमेंड करता हूं। तो पहले दोस्तों आपने देख लिया मेरा सारा सेटअप। तो आपको सेटअप कैसा लगा है? आपको अगर सेटअप अच्छा लगा, कुछ और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपने लाजमी कमेंट कर देंगे। हमने भी इस तरह के लोहे के ट्राइपॉड बनाने हैं। तो अगर आपके 50 कमेंट हुए तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके कहने के ऊपर ट्राइपॉड के ऊपर भी वीडियोस लेके आऊँगा कि कैसे आप लोहे का ट्राइपॉड होममेड बना सकते हैं या बनवा सकते हैं बिल्कुल ईजी और आसान तरीके से। बस वीडियोज़ का एंड करते हैं। वीडियोज़ आपको कैसी लगी? वीडियोज़ आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आपने एक छोटा सा लाइक, और अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगता है तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देने लिए हमारी हौसला अफजाई के लिए। तो वीडियोस का बस एंड करते हैं। स्टूडियो सेटअप आपको कैसा लगा आपने कमेंट में लाजमी बताना है। देसी जुगाड़ वाला ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अपने हसन भाई को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।